ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ আৰু এটা ডাঙৰ খবৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ ডাঙৰ খবৰ। দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। 8 ঘণ্টা সোধা পোছাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল মনীষ সিসোদিয়াক। সুৰা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত CBI জেৰা চলাইছিল সিসোদিয়াক। সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে প্ৰতিবাদত বহিছিল আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা কৰ্মীসকল। কেইবাগৰাকীও নেতা কৰ্মীকো আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। সোমবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব মনীষ সিসোদিয়াক। আৰু যি সূত্ৰৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ, কেইবাটাও বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা গৈছে। আৰু সেই খবৰ অনুসৰি বহুকেইটা তথ্য প্ৰমাণৰ আধাৰত মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। সোধা পোছাৰ সময়তো বহুকেইখন নথি আৰু একাধিক ডিজিটেল প্ৰমাণ, ডিজিটেল প্ৰুফ সিসোদিয়াক দেখুওৱা হৈছিল। কিন্তু আমাৰ খবৰ পোৱা অনুসৰি সেই প্ৰমাণসমূহৰ সন্দৰ্ভত সিসোদিয়াই কোনো উত্তৰ দিব পৰা নাছিল। ইফালে প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ অভিযোগতো সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এইখিনিতে উল্লেখযোগ্য যে CBIয়ে সিসোদিয়াক সোধা পোছাৰ বাবে এখন বিতং তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিল। সোধা পোছাৰ সময়ত CBIৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছিল। সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে CBIৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত নিৰাপত্তা বেষ্টনী আৰু অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। আৰম্ভ হৈছে ৰাজনৈতিক ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু তাৰ মাজতে বিজেপিৰ নেতা কপিল মিশ্ৰাই ক'লে যে আগলা নম্বৰ কেজৰিৱাল কা হে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ পাছৰ যি পাল সেয়া হৈছে কেজৰিৱালৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এই বিষয়ে অধিক জানিবলৈ, কাৰণ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত এই বিষয়টোৱে টুল পাৰ লগাইছে। গতিকে এই বিষয়ে আমি জানিবলৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আম আদমি পাৰ্টিৰ উত্তৰ পূবৰ তত্ত্বাৱধায়ক राजेश शर्मा होते। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जिस बात का चर्चा चारों ओर अभी हो रहा है, जिसकी आशंका थी वही हुआ, सिसोदिया साहब गिरफ्तार हो गए, क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये लोकतंत्र के लिए एक तरीके से दुर्भाग्य का दिन है कि हम एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी देख रहे हैं जी। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने तो डिक्लेयर करके इमरजेंसी लगाई थी जी। लेकिन आज मोदी जी इस तरीके से ED और CBI का दुरुपयोग करके और अपने विपक्षी दलों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं जी। और कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आगे नहीं बढ़े जी। और अपना एक जो तानाशाही वाला रवैया दिखा रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, जो आने वाले दिनों में भी जब दूसरी सरकारें आएंगी तब वो इस तरीके के ही प्रेसिडेंट को देखकर इसी तरीके का काम करने लगेगी, तो हमारे लोकतंत्र के लिए तो बहुत घातक है। तो आप लोग का क्या मानना है कि षड्यंत्र है? अगर ये है तो किसने किया है? ये बिल्कुल 100% षड्यंत्र है। ये फर्जी केस है। इस केस में कोई दम नहीं है। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ, उनके ऑफिस में, उनके घर में, उनके गांव में और उनके बहुत सारे परिवार के लोगों की यहाँ भी CBI ED सबकी रेड हुई, ठीक है। और कोई भी एक आना, कोई सबूत कुछ भी नहीं मिला और उसके बावजूद आज उन्होंने CBI ने उनको गिरफ्तार किया जी। तो देश कह रहा है कि अडानी ने इतना बड़ा घोटाला किया, पूरा देश में उसको लेकर हाहाकार है, लेकिन ना मोदी जी, ना अमित शाह, ना उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य उसके खिलाफ कुछ बोलता है, ना उसके खिलाफ ED कार्रवाई करती है, ना CBI करती है, ना SEBI करती है। और एक राज्य का शिक्षा मंत्री जो एक ऐसा काम करता है कि जो पूरे देश के लिए, यहाँ तक कि विश्व के भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम की तारीफ हुई और जो मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आई और उसको देखकर दूसरे राज्य के लोग भी, दूसरे राज्य की सरकारें भी बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करना शुरू किया उन्होंने। तो एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिसको सम्मानित करना चाहिए, उसको एक फर्जी केस में फंसा कर आप क्या साबित करना चाहिए? लेकिन राजेश जी, खबरें ये भी आ रही है कि जिन सबूतों के बुनियाद पर अभी उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके बारे में वो कुछ भी नहीं बोल पाए। जब उनको पूछा गया था उन सबूतों के बारे में, तो वो कुछ भी नहीं बोल पाए उनके बारे में। अभी तक CBI ने कहीं कोई सबूत दिखाए, मतलब कुछ कोई सबूत ऐसा न दिखा पाई, न बता पाई, न कहीं कुछ मिला। किसी रेड में तो कुछ मिलता, इतनी जगह रेड की उन्होंने, मनीष जी के घर पे किया, उनका लोकर खंगाला, उनकी वाइफ का लोकर खंगाला, कहीं तो कुछ नहीं मिला। उनका बेडरूम तक के बिस्तर तक हटा दिए, उस बाद भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद किस बिना पे उन्हें गिरफ्तार किया गया? ये तो बहुत गलत है। कोई सबूत नहीं है और हमें न्याय व्यवस्था पर विश्वास है। कोर्ट में सारा मैटर आएगा
और कोर्ट में सारी चीजें सामने रखी जाएंगी। जी। दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा। लेकिन राजेश जी, अभी कपिल मिश्रा बोल रहे हैं कि अगला नंबर केजरीवाल का है। देखिए उनके सरेआम बोल रहे हैं वो। बीजेपी के पास काम ही वही है, हम वही तो कह रहे हैं। आज के दिन केजरीवाल एकमात्र ऐसा लीडर उभर रहा है जो मोदी जी को चैलेंज कर रहा है। आज के दिन केजरीवाल एकमात्र ऐसा लीडर उभर रहा है जिसके ऊपर इस देश की जनता विश्वास कर रही है। और कहीं ना कहीं मोदी जी का टारगेट वही है कि इस विश्वास को खत्म किया जाए। जो देश की जनता जिस तरीके से अरविंद जी को प्यार करने लगी है, वो प्यार खत्म किया जाए, वो तो उनका टारगेट है। तो वो तो हर कोशिश करेंगे। आज भी बिना किसी सबूत के मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए, हो सकता है कल बिना किसी सबूत के, बिना किसी वजह के अरविंद जी को भी गिरफ्तार कर ले। लेकिन एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि 1971 में भी जब इंदिरा गांधी ने इस पूरे देश के सारे विपक्ष को जेल के अंदर डाल दिया था, सारे संगठन के नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया था, उसके बाद भी देश की जनता उस चीज को ध्यान से देख रही थी। और जब देश की जनता के पास मौका आया, उन्होंने करारा जवाब दिया और इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली प्रधानमंत्री को भी क्षमताच्युत किया। ये आप लोगों ने सबने देखा है, हम सबने देखा है। तो ये रिपीट होगा 2024 में। इस देश की जनता जवाब देगी कि एक ईमानदार शिक्षा मंत्री जिसको एक फर्जी मामले में फंसाकर आप जेल भेज रहे हो, और एक तरफ अडानी लूटकर आपकी देश की संपत्ति लूट रहा है, आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। जी बिल्कुल। अभी पूरे देश की जो निगाहें हैं वो दिल्ली पे अटकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, थोड़ा सा समय हमें भी। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।